Good morning students, welcome back to Others Balika Inter College Tevaria. Today class 11th English text we will see the summary of the first lesson of class 11th, our English textbook My Struggle for an Education, written by Booker T. Washington. Students, today in this video I will give you the summary of the first lesson, and this is your first video, means that lecture first. Now let's we start the summary of this lesson. पहले मैं इसकी समरी स्टार्ट करता हूँ, चूँकि आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिनको इसकी स्टोरी यदि मैं आपको इंग्लिश में पहले बताऊँ तो नहीं समझ में आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी स्टोरी हिंदी में बता देता हूँ, एंड देन आई विल गिव यू अनदर वीडियो इन इंग्लिश, सो दैट आप अच्छी तरह से ये समझ जाएँ कि ये इंग्लिश में इसकी पूरी स्टोरी क्या है। लेकिन पहले जब आप हिंदी में समझ जाएंगे, आपके माइंड में बैठ जाएगा, तो फिर आप इंग्लिश में भी समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। माई स्ट्रगल, स्ट्रगल मीन्स क्या होता है? संघर्ष। किसके लिए? शिक्षा के लिए। लेकिन क्या आप संघर्ष करते हैं शिक्षा के लिए? नहीं। देखिए, ब्रूकर टी वॉशिंगटन ये अपनी सेल्फ स्टोरी इन्होंने इस लेसन में दिया है। लेसन ऐसे स्टार्ट होता है कि ब्रूकर टी वॉशिंगटन जो थे वह एक निग्रो व्यक्ति थे। निग्रो क्या होता है? कि जो काले लोग होते हैं उनको कहते हैं निग्रो। ये इतने गरीब थे कि 8 साल के ही एज में इनको जा कर के एक साल्ट फर्नेंस का अर्थ होता है कि नमक की जो भट्ठी होती है उसमें इनको काम करना पड़ा। फिर उसके बाद से गरीबी झेलते झेलते एक दिन जब थोड़े से और ये जब बड़े हुए तो ये जा कर के कोल माइंस में काम करने लगे। कोल माइंस में से क्या होता है? कोयले की खान। वहाँ पे जब ये काम कर रहे थे तो एक दिन इन्होंने सुना कि 2 लोग आपस में बातें कर रहे थे। किसी वर्जीनिया में कोई एक स्कूल है निग्रो लोगों के लिए। निग्रो मीन्स काले, ब्लैक, जो अमेरिकन होते हैं उन लोगों के लिए। और वो कह रहे थे कि ये स्कूल बहुत ही फेमस है, बहुत ही अच्छा है। और ब्रूकर टी वॉशिंगटन कह रहे हैं कि उस समय हमारे शहर में निग्रो लोगों के लिए जो स्कूल था, उस स्कूल के कंपैरिजन में वर्जीनिया का जो स्कूल था वो काफ़ी अधिक फेमस था, अधिक अच्छा था, सुंदर था। लेकिन अब इन्होंने जब यह बात सुनी तो एक डे ड्रीमिंग इनकी शुरू, और इन्होंने डिसाइड किया कि मैं उस स्कूल में ज़रूर जाऊंगा पढ़ने। क्योंकि देखिए, एक तो इतनी इनके पास गरीबी थी ना कि खुद खाने के लिए, बताइए कि 8 साल की एज से ही ये काम करना शुरू कर दिए। और आप जानते हैं कि जब खा लेंगे, खाने के लिए जब रहेगा तभी तो आप पढ़ने के लिए अपने एजुकेशन पे अपना पैसा खर्च कर पाएंगे। जब पैसा ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? इसलिए इन्होंने डिसाइड किया। और चूँकि निग्रो का अर्थ होता है अमेरिका में, यानी जो गरीब लोग थे। अमेरिकन कंट्रीज़ में एक निग्रो थे और एक वाइट थे। वाइट लोग कौन होते हैं? कि जो हायर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। निग्रो कौन किसको माना जाता है? अब नहीं, उस समय माना जाता था उन लोगों को जो गरीब हुआ करते थे। तो हाई क्लास सोसाइटी के लिए अलग स्कूल होता था, निग्रो लोगों के लिए अलग स्कूल था। इन्होंने डिसाइड किया कि यदि हमारे लिए कोई ऐसा स्कूल है जो 2 मंजिली इमारत की है। अब गरीबों के लिए 2 मंजिली इमारत वाली जो स्कूल थी काफ़ी अट्रैक्टिव, एक डे ड्रीमिंग बात थी। इन्होंने डिसाइड किया कि हाँ मैं जाऊँगा। ये गए अपनी मम्मी से ये परमिशन मांगने। इनकी मम्मी भी बीमार चल रही थी। जब उनको इन्होंने देखा, पहली बात तो इनकी मदर ने, उनको ये बात काफ़ी असंभव लग रही थी कि ये कैसे पॉसिबल है कि हम गरीब जैसे लोगों के लिए, हम निग्रो लोगों के लिए भी कोई ऐसा स्कूल क्या इस दुनिया में हो सकता है कि जो 2 मंजिला बना और केवल हमारे लिए ही बनाएगा, हमारे बच्चों के एजुकेशन के लिए। वो आधे अधूरे मन से, विद हाफ हार्टेड कॉन्सेंट। कॉन्सेंट का अर्थ होता है अनुमति। उन्होंने ये अनुमति दिया कि ठीक है अब तुम जाओ। ये जाने के लिए रेडी हो गए। इनका भाई जो था उसका नाम था जॉन। मैं आपको बता दूं, जॉन जहाँ तक हो सकता था इनकी मदद किया, लेकिन जॉन की हेल्प इनके लिए सूटेबल नहीं थी, उतना अप्रोप्रिएट नहीं थी कि ये स्कूल में जा सकें और एडमिशन ले सकें। ये अपने घर से एक केवल सैचल लेकर के साथ में, सैचल मीन्स क्या होता है? कि जो बैग होता है, जो इस समय जिसको आप लॉन्ग पर्स कह रहे हैं ना, उस समय का जो कपड़े का बना होता तो उसको सैचल कहते हैं। उस सैचल में अपने कुछ कपड़े रख लिए, 1-2,
और घर से निकल गए। अब इनके पास जाने के लिए किराया तो था नहीं, तो इधर उधर बुल कार्ट्स से, बाई बैगिंग, ट्रेन्स, इन सब में किसी से लिफ्ट मांग करके किसी भी तरह से ये अपने घर से निकल गए। और इनके घर से उस स्कूल की जो दूरी थी वो 500 किलोमीटर थी। कितनी थी? 500 किलोमीटर। किसी भी तरह से गए और जाते जाते 2 दिन 2-3 रातें चलने के बाद ये जा कर के, अब इनको जाना था वर्जीनिया, रिचमोंड पहुँचे। अभी रिचमोंड से वर्जीनिया की दूरी 82 किलोमीटर थी। वहाँ पे जाने के बाद रात में ये पहुँचे, और किसी अनजान शहर में यदि आप रात में पहुँचे, आपके पास पैसा ना हो, पहली बात तो आप पहुँचते हैं तो आप गेस्ट हाउस वगैरह ढूंढते हैं, लेकिन ये जिस भी जगह पे जाते थे रहने के लिए, तो जाहिर सी बात शहर में कौन सी जगह मिलेगी भाई, गेस्ट हाउस वगैरह मिलते हैं, और उसमें रहने के लिए पैसा चाहिए। इनके पास पैसा था नहीं, तो इन्होंने कहा कि मैं जिस भी जगह पे जाता था और मैं जब रहने की बात करता था तो लोग मुझसे यही कहते थे, पैसे की डिमांड करते थे, मेरे पास पैसा नहीं था, इसलिए मैं किसी जगह पे रुक नहीं पाया। आधी रात तक ये चलते रहे उस शहर में, और आधी रात हो गई तो जो फुटपाथ्स होते हैं तो उस पे आप देखेंगे फुटपाथ पे भी एक चबूतरा होता है, प्रोजेक्शन लाइक ऑन द फुटपाथ, उस पर थोड़ी देर बैठे रहे। और जब ये देखे कि अब कोई आने जाने वाला, यानी कोई अब इनको देख नहीं रहा है, तो फिर इन्होंने अपना सैचल, वो जो झोला लिया था, बैग लिया था, उसको इन्होंने अपना पिल्लो बना लिया, तकिया अपने सिर के नीचे रखे और सो गए। जब सो करके जगे तो इन्होंने देखा कि जिस जगह पे ये रात में सोए हुए थे वहीं पे उस रोड के किनारे एक जहाज से, शिप थी, पिग आयरन यानी कच्चा लोहा उतारा जा रहा था। उस शिप का जो कैप्टन था वो एक वाइट मैन था, काफ़ी काइंड हार्टेड मैन था। जब ये सो करके जगह पैसा तो था नहीं, तो इन्होंने अपनी मजबूरी बताई उससे, और इन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ। उसने अलाउ कर दिया। थोड़ी देर जब ये काम कर रही, इनके पास पैसा हो गया, तो फिर ये गए अपना नाश्ता वगैरह किया। अब इनको एक ये रास्ता मिल गया कि चूँकि रिचमोंड से अभी इनको हैम्पटन जाना था, तो इनके पास कुछ पैसा होना चाहिए, इसलिए इन्होंने कुछ दिन तक वहाँ पे रुक कर के काम करने की अपनी इच्छा उस वाइट कैप्टन से इन्होंने कही, जो शिप का था, और उसने अलाउ कर दिया। कुछ दिन काम किए, खाते पीते रहे। जब कुछ दिन बीत गए, इनके पास इतना पैसा हो गया कि हाँ ये आसानी से वहाँ पे पहुँच सकें, तो फिर इन्होंने देन ही स्टार्टेड ही जर्नी टू द हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, आई रिपीट अगेन द नेम ऑफ द स्कूल बिकॉज इट इज़ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, इस स्कूल का नाम याद कर लीजिए। क्या नाम था? हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट विच वॉज सिचुएटेड इन वर्जीनिया। ओके। अब जब ये स्कूल पे पहुँचे तो ये कह रहे हैं कि जब मैंने 2 मंजिली इमारत वाली ऐसी बिल्डिंग स्कूल मैंने देखा तो मुझे लग रहा था कि जैसे मैं किसी स्वर्ग में आ गया हूँ, और इस धरती पे यदि कोई स्वर्ग है देन दैट इज ओनली दिस स्कूल, द प्लेस, द कैंपस ऑफ दिस स्कूल। अब इनके पास एक ये था कि किस तरह से ये उसमें एडमिशन पाएँ। एडमिशन के लिए इन्होंने प्रिंसिपल के आगे पीछे घूमना शुरू किया। इनकी जो प्रिंसिपल थी वह साउथ अमेरिकन लेडी थी, काफ़ी टैलेंटेड थी। वो सारे बच्चों का एडमिशन लेती जा रही थी, लेकिन इनसे कुछ बोल नहीं रही थी। स्टिल ही वॉज लिंगर ऑन। लिंगर ऑन का अर्थ होता है एक जगह पे ठहर जाना। उसके ऑफिस में ठहरे रहे। उसने जब कई लड़कों का एडमिशन ले, ये अपने मन में सोच रहे थे उस समय उसके ऑफिस में खड़े होकर के कि काश ये जिन बच्चों का एडमिशन ले रही है यदि एक बार मुझे भी मौका देती तो मैं भी इनको दिखा देता कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है। और इन्होंने दिखाने की कोशिश की, लेकिन जब कोई अपॉर्चुनिटी मिले तब तो। लेकिन थोड़ी देर के बाद उस प्रिंसिपल ने इनको एक रूम की सफाई करने की ड्यूटी दी। वो रूम कौन सा था? दैट रूम वॉज म्यूजिक क्लास विच वॉज सिचुएटेड जस्ट एडजेसेंट टू द प्रिंसिपल ऑफिस। प्रिंसिपल ऑफिस के जस्ट बगल वाला जो क्लास था वो म्यूजिक क्लास था, और वही सफाई के लिए दिया।
अब देखिए यहाँ पे उस प्रिंसिपल को इनको जज करने का 2 तरीका था। चूँकि म्यूजिक क्लासेज में कई इंस्ट्रूमेंट रखे रहते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स की ये सफाई कैसे कर पाते हैं। अब बताइए कि सफाई एक इंट्रेंस कैसे हो सकता है, इंट्रेंस एग्ज़ाम ऐसे हो सकता है कि केवल सफाई का काम दे करके उसने इनको ये जज करने की कोशिश की कि क्या यह बच्चा अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले करके उसे कंप्लीट करने की जिम्मेदारी लेता है कि नहीं लेता है। मीन्स दैट वेदर ही इज़ पंक्चुअल इन हिज वर्क और ही इज़ लेजी, यह पंक्चुअल है कि लेजी है, इस बात को जज करने के लिए। और तब फिर ये झाड़ू लिए और कपड़ा लिए। बताते हैं कि इन्होंने 2 राउंड झाड़ू लगाया और 4 बार उसके जो अलमीराज थी, जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स थे, टेबल्स थे, उन्होंने कपड़े से झाड़ा। कह रहे हैं कि वो एक साउथ अमेरिकन लेडी थी और उसे ये मालूम था कि किसी रूम में डस्ट किस जगह पे होते हैं, इसलिए उसने जब वो टेस्ट करने आई इनको, तो जो कॉर्नर्स होते हैं ना, तो कॉर्नर्स पे उसने वाइट क्लॉथ्स, उसके पास जो हैंडकरचीफ थी उससे लगा करके उसने डस्ट को देखने की कोशिश की, कुछ नहीं मिला। तो फिर उसने कहा नाउ आई थिंक यू कैन बी एडमिटेड इन दिस स्कूल, अब मुझे लगता है कि तुम्हें इस स्कूल में दाखिला दिया जा सकता है। कह रहे हैं कि उस समय मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मैं आपको ये बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे ये लगता था कि उस समय इस धरती पे यदि कोई सबसे अधिक खुश नसीब है तो वो मैं हूँ। और इसके बाद से इनको उस स्कूल में एडमिशन मिल गया। अब बताइए कि इसमें ब्रूकर टी वॉशिंगटन है, केवल स्कूल में एडमिशन लेने के लिए इतना स्ट्रगल किया। अब बताइए एडमिशन के बाद अभी इनके साथ कई प्रॉब्लम्स आई होंगी, बुक्स की प्रॉब्लम, खाने की प्रॉब्लम, अपने स्टडी को मेंटेन करने की प्रॉब्लम। और ब्रूकर टी वॉशिंगटन इस तरह से स्ट्रगल करके और अपने एजुकेशन को पूरा किया। ये लेसन हमें ये मैसेज देती है कि हमें अपने लाइफ में एजुकेशन के लिए, अच्छी शिक्षा पाने के लिए किसी भी हद तक जाने की कोशिश करनी चाहिए, जिस तरह से हम एजुकेट हो सके, अपने लाइफ को सक्सेसफुल बना सकें। ओके स्टूडेंट, अब दूसरी वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इस पूरी जो समरी मैंने आपको हिंदी में बताया, इसकी इंग्लिश में पूरी स्टोरी यही बताऊंगा, ताकि आप जब वो इंग्लिश वाला सुने तो आपको समझ में आ जाए कि सर जी ने क्या क्या कहा था। सेम यही वर्ड्स मैं आपको इंग्लिश में बोलूँगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड नाउ वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू एंजॉय इट एंड ऑल्सो get the clear picture of this lesson. Thank you.